हेलो एवरीवन, आज हम हरियाणा जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है हरियाणा के खनिज। इस क्लास की पीडीएफ का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें कि हरियाणा का भारत में कितना योगदान है खनिज के अंदर, तो खनिज के अंदर बहुत कम योगदान रहेगा। वैसे हर क्षेत्र में हरियाणा का योगदान बहुत ज़्यादा है, जैसे दूध में, गेहूँ में, चावल में, पर खनिज के मामले में बहुत कम योगदान रहा है। और हरियाणा के भी कुल 7 ही जिले हैं जिनमें खनिज पाया जाता है। बहुत कम मात्रा में खनिज पाया जाता है हरियाणा के अंदर भी, इन जिलों के अंदर भी। तो वो कौन कौन से जिले रहेंगे, जैसे कि पानीपत है, फरीदाबाद है, महेंद्रगढ़ है, अम्बाला है, गुड़गांव है, रेवाड़ी है, भिवानी है। तो बस इन्हीं जिलों के अंदर मोस्टली खनिज पाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इनको वन बाय वन, कौन से जिले में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, नाम देकर पूछ लेगा कि पंचकुला में दिए हुए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा खनिज पाया जाता है, या सोरा खनिज कौन से जिले में पाया जाता है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर पंचकुला के अंदर पाया जाता है, यानी पंचकुला का मुख्य खनिज कौन सा रहेगा? चूना पत्थर। आगे है अंबाला। अंबाला में कौन सा खनिज पाया जाता है? अंबाला के अंदर एक तो क्वार्ट्ज, एक सोना और एक चूना पत्थर। एक क्वार्ट्ज है, एक सोना है, एक चूना पत्थर कहां पर पाया जाता है? अंबाला के अंदर। और जो सोना है, ये जो शिवालिक की पहाड़ियों से रेत आता है, उन रेत के कणों में सोने के कण भी पाए जाते हैं। तो सोना इसलिए अंबाला के अंदर बताया गया है कि हम सोना कहाँ पर मिलेगा? अंबाला के अंदर। फिर अगर इसका भी मुख्य खनिज पूछे तो मुख्य खनिज रहेगा चूना पत्थर अंबाला का। आगे है हिसार का, देख लेते हैं। हिसार के अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है मुख्य? सोरा। सिर्फ एक ही खनिज पाया जाता है हिसार के अंदर, सोरा, और हिसार का मुख्य खनिज भी यही रहेगा। उसके बाद है रोहतक के अंदर, देख लेते हैं। रोहतक के अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है? एक तो चूना पत्थर, दूसरा है रवेदार चूना भी यहीं पर पाया जाता है। तो रोहतक के अंदर रहेंगे 2 खनिज, चूना पत्थर और रवेदार चूना। उसके बाद है भिवानी के अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो भिवानी के अंदर देख लेते हैं। एक तो लोहा अयस्क पाया जाता है, अल्प मात्रा का लोहा अयस्क भिवानी के अंदर पाया जाता है। एक टंगस्टन, एक सीसा। तो ये लोहा अयस्क, टंगस्टन, सीसा भिवानी के अंदर अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। एक ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट भी कहां पर पाया जाता है? भिवानी के अंदर पाया जाता है। तो भिवानी के अंदर लोहा अयस्क, टंगस्टन, सीसा और ग्रेनाइट रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भिवानी से ही, तो भिवानी से पूछ सकता है, तो इसको ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद है महेंद्रगढ़ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये 2 भिवानी और महेंद्रगढ़ इंपॉर्टेंट रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बन ही जाता है अगर खनिज पर क्वेश्चन आता है। तो कौन कौन से पाए जाते हैं महेंद्रगढ़ में? एक तो महेंद्रगढ़ के अंदर यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, संगमरमर पत्थर पाया जाता है। एक मैग्नेटाइट पाया जाता है। मैग्नेटाइट भी कहां पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ के नारनौल में बेराइट, ये लोहा अयस्क है, बेराइट, गेफाइट, ये भी पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है महेंद्रगढ़ के अंदर? महेंद्रगढ़ के अंदर अभ्रक, स्लेट पत्थर भी पाया जाता है। और एक महेंद्रगढ़ के अंदर क्वार्ट्ज भी मिलता है। और ये क्वार्ट्ज कहां पर मिलता है? महेंद्रगढ़ के टहला, अटेला और बदरपुर में क्वार्ट्ज पाया जाता है। तो महेंद्रगढ़ में एक तो संगमरमर पत्थर, मैग्नेटाइट, नारनौल के अंदर बेराइट और गेफाइट, और अभ्रक भी पाया जाता है, और स्लेट पत्थर भी महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है। उसके बाद है रेवाड़ी। रेवाड़ी में कौन सा खनिज पाया जाता है? रेवाड़ी में स्लेट पत्थर। रेवाड़ी में कौन सा रहेगा? स्लेट पत्थर पाया जाता है मुख्य रूप से।
और फरीदाबाद में पूछे, फरीदाबाद के अंदर एक तो बजरी, कांच, मिट्टी, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? फरीदाबाद में। बजरी और कांच मिट्टी रहेंगे फरीदाबाद में। और अब बात कर लेते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम में एक तो कांच बालू, एक चीनी मिट्टी जो कि सिकंदरपुर में पाई जाती है, चीनी मिट्टी गुरुग्राम में पाई जाती है। गुरुग्राम में एक अब्रक और स्लेट भी पाए जाते हैं गुरुग्राम के अंदर। तो ये गुरुग्राम के खनिज रहेंगे, अब्रक, स्लेट, कांच, बालू, चीनी मिट्टी, ये गुड़गांव के यानी गुरुग्राम के खनिज रहेंगे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आता है हरियाणा के खनिज से रिलेटेड। एक हिलना पत्थर है जिसको डांसिंग स्टोन भी कहते हैं, हिलना पत्थर जिसको डांसिंग स्टोन भी कहते हैं। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? ये हरियाणा के, भारत में सिर्फ हरियाणा में और हरियाणा के बीच चरखी दादरी के अंदर पाया जाता है हिलना पत्थर। ये विश्व में 3 जगह पर पाया जाता है हिलना पत्थर, एक तो यूएसए में, एक ब्राजील में और एक इंडिया के अंदर। यूएसए, ब्राजील और इंडिया में 3 ही जगह पाया जाता है। इसको लचकदार पत्थर भी कहते हैं, प्रक्रमी पत्थर के नाम से भी जाना जाता है और लचकीला बलुआ पत्थर के नाम से या डांसिंग स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डांसिंग स्टोन हरियाणा में किस जिले में पाया जाता है? तो आप कहेंगे चरखी दादरी में मिलता है डांसिंग स्टोन। तो ये थे हरियाणा के कुछ प्रमुख खनिज जो हमने किए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरे के पूरे का याद रखने के लिए, मैप से याद भी हो जाएगा। मेन क्वेश्चन चूना पत्थर के ऊपर बन जाता है या फिर सोरा के ऊपर बन जाएगा, टंगस्टन के ऊपर बन जाएगा या चीनी मिट्टी के ऊपर बन जाएगा, अब्रक के ऊपर बन सकता है। तो ये 5-6 क्वेश्चन ही है, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं, एक आधा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक बार और हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला पूछे अगर लोहा अयस्क कहाँ पर पाया जाता है? तो ये भिवानी और नारनौल के अंदर पाया जाता है। बेराइट ये नारनौल यानी महेंद्रगढ़ के अंदर, अब्रक नारनौल और गुरुग्राम के अंदर। चूना पत्थर पूछे तो महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार, पंचकुला, अंबाला इन जगहों पर देखने को मिलता है। अगर रवेदार चूना पत्थर पूछे तो अंबाला और महेंद्रगढ़ में रहेगा। अगर क्लेसाइट, मैग्नेज और वर्मिकुलनाइट पूछे तो ये महेंद्रगढ़ के अंदर रहेंगे। और फ्लेस्पार पूछे तो महेंद्रगढ़ गुरुग्राम में रहेगा। सोना खनिज पूछे तो कहाँ पर है? अंबाला के अंदर। आगे है ग्रेफाइट पूछे तो महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में रहेगा। संगमरमर पूछे तो महेंद्रगढ़ में रहेगा। टंगस्टन, सीसा, जस्ता पूछे तो भिवानी के अंदर रहेगा। स्लेट पत्थर पूछे तो महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कुंड और रेवाड़ी में रहेगा। और चीनी मिट्टी पूछे तो फरीदाबाद, गुरुग्राम में रहेगी। सोरा पूछे तो हिसार, भिवानी, सिरसा, रोहतक, गुरुग्राम, फतेहाबाद में रहेगा। क्वार्ट्ज पूछे तो अटेला और टहला यानी महेंद्रगढ़ में और बदरपुर गुरुग्राम में रहेगा। और कांच बालू गुरुग्राम में रहेगा। तांबा महेंद्रगढ़ में रहेगा। तो ये कुछ हरियाणा के प्रमुख खनिज थे। तो इनको एक बार ध्यान से यहाँ से भी कर लेंगे, एक बार मैप से भी कर लेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। इससे रिलेटेड हम एक वीडियो और लेके आएंगे जो क्वेश्चन के हिसाब से रहेगी ताकि आपकी रिवीजन और अच्छी हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।